चैनल में स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इमेटिक्स को और उसका एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इमेटिक्स क्या होता है और कॉपर सल्फेट उसका फॉर्मूला और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूसेस क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इमेटिक्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। इमेटिक्स आर द एजेंट्स दैट प्रोड्यूसेस नोजिया एंड वोमिटिंग। मीन्स जो इमेटिक्स होते हैं वो एक ऐसे एजेंट होते हैं जो यूज़ में लाए जाते हैं हमारे नोजिया और वोमिटिंग कराने के लिए। नोजिया मीन्स मन को मचलाना, और मन मचलाने के बाद क्या होगा, किसी भी पर्सन को वोमिट हो जाएगी, पल्टी आ जाएगी। तो जो हमारे इमेटिक्स है वो वोमिटिंग के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, द यूज़ ऑफ इमेटिक्स इज़ लिमिटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग विद सर्टेन टॉक्सिन्स दैट हैव बीन स्वेलोब्ड। मीन्स जो हमारे इमेटिक्स होते हैं उनका यूज़ हमारा लिमिटेड होता है किसी भी पॉइजन वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए। बिकॉज अगर हम ज़्यादा मात्रा में इमेटिक्स यूज़ कर लेते हैं किसी भी पेशेंट के ऊपर, तो उस पेशेंट के हेल्थ के लिए यानी उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो हमें इमेटिक्स की लिमिटेशन रखनी होती है, उसकी क्वांटिटी लिमिट में रखनी होती है, ताकि अगर किसी भी पर्सन ने पॉइज़न को निकला हुआ है तो उसकी बॉडी से उस पॉइज़न को निकालने के लिए हम इमेटिक्स की लिमिट बना देते हैं। इन लो डोज एडिड इन एंटी कफ प्रिपरेशन। मीन्स जो इमेटिक्स होते हैं कम डोज में हमारे ऐड किए जाते हैं, जो कफ को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ बनती हैं, जो प्रिपरेशन बनती है उसमें ऐड किया जाता है, वो भी लो डोज में। अब हम देख लेते हैं कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4। जो मोलिकुलर वेट होता है हमारा कॉपर सल्फेट का वो होता है 160 ग्राम पर मोल। अब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कॉपर सल्फेट की। इट अपीयर्स ग्रे वाइट एनहाइड्रस। मीन्स जब कॉपर सल्फेट हमारा एनहाइड्रस यानी विदाउट वाटर कंटेंट जब कॉपर सल्फेट अपने में रखता है तो उसका कलर होता है ग्रे वाइट। और पेंटाहाइड्रेट यानी कि जब कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे वाटर के, तो इसका कलर ब्लू कलर का होता है। डेंसिटी 3.60 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एनहाइड्रस। मीन्स जब हमारा कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में होता है तो उसकी डेंसिटी कुछ इतनी होती है, और जब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में होता है यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CuSO4 इंटू 5H2O, यानी पेंटाहाइड्रेट का मतलब होता है कि 5 मॉलिक्यूल्स हमारे कॉपर सल्फेट में ऐड हुए हैं, तो ये होगी हमारी पेंटाहाइड्रेट फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। तो उसकी डेंसिटी उस टाइम पे होती है 2.286 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट इसका 110 डिग्री सेल्सियस होता है। डिकम्पोजेस टू क्यूप्रिक ऑक्साइड एट 650 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो कॉपर सल्फेट है वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड में, जब उसका टेम्परेचर होता है 650 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम कॉपर सल्फेट को 650 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर देते हैं तो वह हमारा चेंज हो जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड में। तो अब हम आगे देख लेते हैं। अब आती है यहाँ पे प्रिपरेशन कॉपर सल्फेट की। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कॉपर लिया, उसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए और 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के, और उसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। तो इन तीनों को आपस में रिएक्शन कराने के बाद हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए CuSO4 के, और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स हमारे तैयार हो गए वाटर के। सेकेंड प्रिपरेशन को देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, और उसमें हमने
सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया तो हमारे पास CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट और H2O यहाँ पे बन के तैयार हो गया। आप इसकी थ्योरी को भी लिख सकते हो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं अब हम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यानी कि कॉपर सल्फेट कैसे टूटता है वो देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट को जब हम 720 डिग्री सेल्सियस पर हीट देंगे तो ये हमारा टूट जाएगा CuO यानी कॉपर ऑक्साइड में और SO3 में, और साथ में टूटेगा ये SO2 प्लस हाफ O2 में। सेकंड, जब हम CuSO4 को पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास CuI यानी कॉपर आयोडाइड और I2 यानी आयोडीन और K2SO4 यानी पोटाशियम सल्फेट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं यूसेज कॉपर सल्फेट के। इट इज़ यूज्ड एज इमेटिक एजेंट यानी कि जो कॉपर सल्फेट है इमेटिक एजेंट की तरह यूज़ में लाया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज फंगिसाइड टू कंट्रोल वेरियस फंगल एंड बैक्टीरियल डिसीजेज यानी कि जो कॉपर सल्फेट है हमारा फंगिसाइड की तरह यूज़ करा जाता है जिससे कि बहुत सारी फंगल और बैक्टीरियल डिसीज़ को हम रोक सकते हैं। और कहाँ पे यूज़ में लाया जाता है? क्रॉप्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर और वेजिटेबल्स के ऊपर। नेक्स्ट है इसमें यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट यानी कि माइक्रोबियल डिसीज़ यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको किल करने के लिए हमारा कॉपर सल्फेट यूज़ में लाया जाता है। तो ये था इमेटिक और कॉपर सल्फेट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।